कभी सोचा है जब इंसान ने पहली बार वेदों का उच्चारण किया होगा, जब अग्नि, जल और वायु को देवता कहा गया और जब समाज ने धर्म, शिक्षा और संस्कृति की नींव रखी, वही युग था वैदिक काल। ये काल केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है, जहां ज्ञान, विज्ञान और आस्था एक साथ विकसित हुए। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े 10 ऐसे प्रश्न जो भारत के प्राचीन जीवन और सोच को समझने की कुंजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल के रहस्य और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। वैदिक सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? ए. पाली, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. अपभ्रंश। उत्तर बी. संस्कृत। वैदिक काल की भाषा वैदिक संस्कृत थी। इसी में चारों वेदों की रचना हुई। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। ये भाषा आर्य संस्कृति की पहचान थी। प्रश्न 2। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? ए. वरुण, बी. अग्नि, सी. इंद्र, डी. सोम। उत्तर सी. इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुतियां इंद्रदेव की हैं। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा गया। वो पुरंदर यानी दुर्गों का नाश करने वाला कहलाता है। उनकी शक्ति और वीरता वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रतीक थी। प्रश्न 3। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए. ग्राम, बी. कुल, सी. जन, डी. विश्व। उत्तर बी. कुल। वैदिक समाज कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र के ढांचे पर आधारित था। कुल परिवार को दर्शाता था। यह समाज पितृसत्तात्मक था। हर परिवार सामाजिक और धार्मिक आधार पर जुड़ा था। प्रश्न 4। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थीं? ए. व्यापारिक संस्थाएं, बी. धार्मिक संगठन, सी. जनसभा और परिषद, डी. सैनिक दल। उत्तर है सी. जनसभा और परिषद। सभा और समिति वैदिक शासन की दो प्रमुख संस्थाएं थीं। सभा में बुजुर्ग निर्णय लेते थे। समिति जनमत का प्रतिनिधित्व करती थी। इनसे प्राचीन लोकशाही की झलक मिलती है। प्रश्न 5। दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए. सरस्वती, बी. रावी, सी. परुष्णी, डी. सिंधु। उत्तर सी. परुष्णी। दशराग्य युद्ध ऋग्वेद में वर्णित है। भरत, राजा सुदास और 10 जनजातियों के बीच हुआ। ये परुष्णी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध के बाद भरतों की शक्ति और राज्य का विस्तार हुआ। प्रश्न 6। उत्तर। वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? ए. व्यापार, बी. पशुपालन, सी. कृषि, डी. मछली पकड़ना। उत्तर सी. कृषि। उत्तर। वैदिक काल में कृषि जीवन का केंद्र बन गई थी। हल, बैल और नदियों का प्रयोग खेती में होता था। लोहे के औजारों से उत्पादकता बढ़ी। यही काल भारत में स्थायी जीवन का आरंभ था। प्रश्न 7। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? ए. सिंधु काल, बी. ऋग्वैदिक काल, सी. उत्तर वैदिक काल, डी. मौर्य काल। उत्तर सी. उत्तर वैदिक काल। गोत्र का अर्थ परिवार या कुल परंपरा से है। ये शब्द उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ। हर व्यक्ति अपने गोत्र से पहचाना जाता था।
इससे विवाह और सामाजिक नियम तय होते थे। प्रश्न 8। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ए, धार्मिक शुद्धि, बी, वर्षा की कामना, सी, राजा का अभिषेक और प्रभुत्व, डी, युद्ध की तैयारी। उत्तर सी, राजा का अभिषेक और प्रभुत्व। राजसूय यज्ञ राजा की शक्ति का प्रदर्शन था। इससे उसकी सर्वोच्च सत्ता सिद्ध होती थी। यह धार्मिक और राजनीतिक दोनों उद्देश्य रखता था। यज्ञ से राजा को दिव्यता और सम्मान मिलता था। प्रश्न 9। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए, बहुत निम्न, बी, समान और सम्मानित, सी, केवल धार्मिक भूमिका, डी, दास्ता में बंधी। उत्तर बी, समान और सम्मानित। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र थीं। वे यज्ञों में भाग लेतीं और अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं थीं। उन्हें संपत्ति और विवाह की स्वतंत्रता थी। बाद के उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान घटा। प्रश्न 10। वैदिक ग्रंथों में असिकनी किस नदी का प्राचीन नाम है? ए, यमुना, बी, चेनाब, सी, झेलम, डी, सतलज। उत्तर बी, चेनाब। असिकनी का अर्थ काली या गहरी नदी है। ये आज की चेनाब नदी के समान मानी जाती है। वेदों में नदियों का उल्लेख आर्यों की बसावट का संकेत है। इनसे उनकी धार्मिक और आर्थिक जीवन शैली जुड़ी थी। वैदिक काल एक ऐसा युग जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया, जहां मंत्रों की ध्वनि में ज्ञान था और जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्म और विज्ञान का संतुलन। इन प्रश्नों में छिपी है उस सभ्यता की झलक जिसने हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की दिशा दी। अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे साझा कीजिए ताकि हमारी प्राचीन विरासत की गूंज हर घर तक पहुंचे। सीखते रहिए और जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ।